तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगी वो 55 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये जो ए पार्ट है, यहाँ ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब हमने -3 को इस फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म से भी, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। बायनोमियल का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, दो टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में तो वो बायनोमियल है, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है। तो पहले हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 to 22 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर या तो 2 फैक्टर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा या 4 फैक्टर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। तो जहाँ पर 2 फैक्टर्स गिवन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि x की पावर 1 से ग्रेटर होगी 2 होगी, मैक्सिमम पावर x की 2 होगी। और जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 to 22 यहाँ पर 4 फैक्टर्स गिवन है और लीनियर फैक्टर्स हैं सारे, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पर देखें कि x की पावर 1 से ग्रेटर कहीं पर भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 to 20। लेकिन लास्ट टर्म यहाँ पर हो सकता है कि लास्ट टर्म में हमारे पास ये x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस में, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर लीनियर फैक्टर्स हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 13 to 14 में हमें ये करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में अगर देखें जो 2 फैक्टर्स गिवन हैं उनमें फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। 2x² - 3 फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड फैक्टर में भी आ रहा है सेम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 टर्म्स हमारे पास एग्जैक्ट सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये करना होता है कि हम इसको y के इक्वल या वेरिएबल किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में जो वेरिएबल गिवन है वो x की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर इसको y लेट कर लेंगे। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, ये फैक्टर लिख लेते हैं 2x² - 3x + 6। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये गिवन है एंड सेकंड फैक्टर 2x² - 3x -3x एंड -15 लास्ट में आ रहा है। तो एंड पर कोई ना कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, कांस्टेंट टर्म। तो लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स गिवन है उसमें जो आपके पास एग्जैक्ट सेम टर्म्स हैं उसको y के इक्वल लेट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट 2x² - 3x = y। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स में जहाँ पर भी 2x² - 3x है उसकी जगह y लेट कर लेना, y पुट कर देंगे। y पुट कर देंगे तो y + 6 आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर में एंड सेकंड फैक्टर में क्योंकि 2x² - 3x ही था तो y आ जाएगा -15 एज इट इज। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y² + 6y - 55। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है, लास्ट टर्म हमारे पास स्क्वायर टर्म नहीं बन रही है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो 55 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है कि 55 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट या डायरेक्ट 55 को ही ले लें। तो 55 की फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो ये 11 × 5 यही इसके फैक्टर्स बन रहे हैं और 55 × 1 एक हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन इसमें 55 × 1 को हम ले नहीं सकते। इसको अगर हम चेक करें तो +11 - 5 ये हम साइंस ले लेंगे इसके, तो हमारे पास आ जाएगा y² + 11y - 5y। इसको सिंप्लीफाई करने से 6y आता है, तो हमने इसलिए ये वाला फैक्टर लिया है, -55 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा y एंड y + 11। सेकेंड जो हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से कॉमन लेना है, तो -5 y + 11। क्योंकि हमने 55 में से 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगी वो 55 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 11 लिखना है। अब हम इसको एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं y और -5 को, तो y - 5 एंड y + 11 हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल जो था वो x की फॉर्म में था और यहाँ पर y की फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था ना y के इक्वल, तो वो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज y = 2x² - 3x, तो हमें वापस ये वाली वैल्यू x की फॉर्म में पुट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास y - 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² - y की जगह हमने लिखना है 2x² - 3x और -5 सेम एज इट इज, और y + 11 है तो 2x² y किसके इक्वल था, 2x² - 3x और +11 इसके साथ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये भी चेक करना होगा क्या इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 10
10 की अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 या फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास -3 नहीं आता, तो इसको हम चेक कर लेते हैं 5 और 2 को। तो ये हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पर साइन अगर हम चेक करें तो -5 और +2 ये साइंस लगाने से -3 आता है, तो +2x हम ले लेंगे और -5 हमारे पास इसके साथ ही आ जाएगा। और सेकंड फैक्टर को चेक कर लेते हैं क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, यानी 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22, तो हमारे पास ये फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 बनते हैं या फिर 22 मल्टीप्लाइड बाई 1 बनता है। तो इसमें दोनों में हमारे पास प्लस माइनस करने से -3 नहीं बन रहा है, तो ये इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इसको एज इट इज इसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 टर्म्स आ गई हैं, इनमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, इसमें कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5 हमारे पास ब्रैकेट में बाकी टर्म्स बच गई हैं, प्लस अब यहाँ पर 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड फैक्टर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ये हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि जो x और प्लस 1 है इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, और सेकंड फैक्टर हमारे पास ये 2x माइनस 5 ये इसी तरह से आ जाएगा, और एंड पर जो हमारे पास ये फैक्टराइज नहीं हुआ था ये इसी तरह से हमने इसको लिख लेना है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखें तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस 2y इसमें भी आ रहा है और सेकंड फैक्टर में भी वाई स्क्वायर प्लस 2y आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पर लेट करना होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y को। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है वो y की फॉर्म में है, तो हमें इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा। हम x ले लेते हैं, यहाँ पर ये फैक्टर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 सेकेंड फैक्टर एंड प्लस 48 ये साथ में आ रही है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पर हमें इसको लेट करना है वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स, एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हमें वापस इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2y की जगह x पुट करना है, जो हमारे पास ये प्रीवियस फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा, एंड सेकंड फैक्टर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 11, ठीक है। तो ये प्लस 48 साथ में इसी तरह से आ रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दोनों फैक्टर्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा x को x के साथ भी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड फैक्टर की सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। अब हमने -3 को इस फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म से भी, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे -3x और -33 प्लस 48 जो क्वेश्चन में आ रहा था वो हमने इसी तरह से लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x और साथ में 33 और 48 है, इसको सिंपली 48 माइनस 33 अगर हम करें तो हमारे पास ये आएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो अब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मेंशन, तो इसका मतलब है 1 है, तो ये कांस्टेंट टर्म हम एज इट इज ले लेंगे। 15 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक फैक्टर ये, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक फैक्टर ये आ जाएगा। अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 से प्लस माइनस करने से 8 नहीं आता, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 से आ रहा है, तो हम इस फैक्टर को हम ये वाले फैक्टर्स ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और साथ में प्लस 15। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, कॉमन लेंगे x कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में x प्लस 5 ये बच जाएगा, और यहाँ पर लास्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लिया और x प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म आएगी 15 डिवाइड बाय 3 करें तो जो बाकी हमारे पास टर्म बचेगी वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। यहाँ पर हमने इसको x प्लस 5 लिख दिया। अब हमें x और प्लस 3 को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस 3 एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबल y की फॉर्म में था, हमारे पास यहाँ पर x की फॉर्म में आया, तो हमें वापस ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हमें वाई स्क्वायर प्लस 2y पुट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 एंड सेकंड हमारे पास फैक्टर आ रहा है वाई स्क्वायर x प्लस 5 था ना, तो x की जगह हमने वाई स्क्वायर प्लस 2y पुट करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं, तो हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर में लेनी है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर लें प्लस 3 माइनस 1 इससे प्लस 2 तो आ जाएगा, लेकिन जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये हमारे पास एक फैक्टर में जब हम कॉमन ले रहे होंगे तो एक फैक्टर में प्लस साइन के साथ टर्म्स आ रही होंगी और दूसरे फैक्टर में माइनस साइन के साथ, तो वो हमारे पास मतलब यहाँ पर जो आ रहा है ना ये वाले जो फैक्टर्स हैं
जब हमारे पास ये फैक्टर जब हम फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इन फैक्टर्स में यहाँ पर जो दो फैक्टर्स आ रहे होते हैं ये एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। यहाँ पर प्लस और प्लस का साइन है तो सेकंड फैक्टर में भी प्लस का साइन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेम हमारे पास साइन नहीं आ रहे होंगे। तो 3y माइनस वाई प्लस 3, इसको प्लस माइनस करने से प्लस 2 आ रहा है। लेकिन अब हम आगे चेक कर लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 आएगा और यहाँ पर देखें कि -1 है तो इधर y माइनस 3 आ रहा है। तो ये फैक्टर्स हमारे पास एग्जैक्ट सेम होने चाहिए थे, तो जो कि नहीं हो रहे तो इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। इसमें जो सेकंड फैक्टर है वो भी इसी तरह से है कि यहाँ पर लास्ट हमारे पास कांस्टेंट टर्म 5 आ रही है तो इसके फैक्टर्स हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही बन सकते हैं। अब इसे प्लस माइनस करने से इसको सॉल्व करने से 2 नहीं आता, तो हमने यहाँ तक ही स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 फैक्टर्स हमारे पास गिवन है। इनमें हमारे पास इनमें हमने ये करना होता है कि हमने दो फैक्टर्स की कांस्टेंट टर्म्स लेनी है, जैसा कि ये -1 और -3 है। ये हमने इसको सॉल्व करना है, वो इक्वल आना चाहिए। जब हम -4 और यहाँ पर तो कोई भी टर्म हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब है +2 है, तो +0 है तो हमें -4 + 0 उसकी इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर चेक करें तो स्टार्ट में हमारे पास जो था, जो दो फैक्टर्स थे उसमें +0 और -1 सॉल्व करेंगे तो -1 आ रहा है और -3 -4 ले तो -7 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा। तो हमें इक्वल वैल्यूज के साथ लेने होते हैं। इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है उसमें कोई टर्म नहीं है तो y + 0 उसकी जगह पर आएगा और y - 1 सेकेंड फैक्टर y - 3, फिर हमारे पास लास्ट फैक्टर आ रहा है y - 4 और +2 एंड पर। अब हमें यहाँ पर इसको लेना है इस तरह से कि -1 और -3 अगर हम इनको सॉल्व करें और वो इक्वल आना चाहिए जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उनकी कांस्टेंट टर्म्स +0 और -4। ठीक है, तो यहाँ से इन 4 फैक्टर्स में से खुद से ढूंढना है कि हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करें जो कि इक्वल आ जाए सेकंड जो बाकी रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हैं उनके कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करने से। तो -4 इसमें भी आ रहा है, -4 इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस y + 0 के साथ y - 4 को लिखना है और इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा लिखना है ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y + 0, तो y + 0 तो y के इक्वल ही था, तो मैं यहाँ पर y ही लिखूंगी। y के साथ मैंने लेना था y - 4, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये सेपरेट शो हो कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। और सेकंड हमारे पास जो दो फैक्टर्स होंगे उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, वो आ जाएगा y - 1 एंड y - 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, एंड पर हमारे पास आ रहा है +2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा y को हमने इस y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और हमने सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो y² - 4y। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फैक्टर में ये टर्म्स आ रही हैं और सेकंड फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो y²। यहाँ पर y को इस y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस फर्स्ट टर्म को सेकंड फैक्टर की सेकंड टर्म से के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जाएगा y² - 3y। और फिर हमने -1 को लेना है फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ, तो -y एंड +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर तो सेम एज इट इज आ जाएगा जो हमारे पास y² + 4y है, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y² - 4y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4y और +3, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमारे पास वो फॉर्म बन गई जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में थी। उसमें हमारे पास क्वेश्चन ही इस फॉर्म में दिया गया था और उससे आगे हमने लेट करना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमें खुद ये फॉर्म बनानी है। अब हमें 4 फैक्टर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और उसको फिर हमने इसको सॉल्व करके ये फॉर्म बनाई। अब हम इसको लेट करना स्टार्ट करेंगे आगे। y की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो हम इसको लेट कर लेंगे x की फॉर्म में, तो y² - 4y = x लेट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पर y² - 4y है ये पिछले स्टेप में, तो हम इसकी जगह x पुट कर देंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है उसमें x + 3 y² - 4y की जगह x और +3 से साथ में ये हमारे पास आ रहा होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x² + 3x + 2। अब अगर इसके फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स हमारे पास इसके बनते हैं 2 × 1 और +2 + 1, ये साइंस लगाने से +3 आ रहा है। तो हमने ये फैक्टर्स लेने, ये हमने वैल्यूज लेनी है +2x + x + 2। अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, 4 टर्म्स आ गई हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। हमारे पास x आ रहा है कॉमन और बाकी ब्रैकेट के अंदर x + 2 बच जाएगा क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं, तो 2 रह गया। अब x और +2 ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ रहा है, +1 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x + 2 बच जाएगा।
क्योंकि कुछ भी हमने कॉमन नहीं लिया था, x प्लस 2 सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हम x और प्लस 1 को एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 1, और सेकंड फैक्टर हमारे पास ये x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ये जो हमने सोल्यूशन इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास x की फॉर्म में आ रहा है, वापस हमें y की फॉर्म में इसको लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज x इक्वल्स टू, x किसके इक्वल था, वाई स्क्वायर माइनस 4y के इक्वल। तो हमने वापस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1 साथ में, और फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 ये साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी चेक करें ना कि इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ पर मिड टर्म माइनस 4 है, तो इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि 1 को तो हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही लिख सकते हैं, और जो इसमें सेकंड फैक्टर में कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, उसको भी इसके फैक्टर से भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आता है, इससे भी माइनस 4 नहीं बनता। तो हमने क्या करना है कि तो इसको इन दोनों, ये जो दोनों हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है नेक्स्ट हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर में आ रहा है, माइनस 3 सेकंड फैक्टर में, इसको सिंप्लीफाई करने से माइनस 1 बनता है, और नेक्स्ट हमारे पास जो 2 फैक्टर्स है वो प्लस 5 और प्लस 10 है। तो इसका मतलब है इसी तरह से ये जिस तरह अरेंज हुए हुए हैं इस तरह से हम नहीं ले सकते, इसको हमें चेक करना होगा कि हमने कैसे टर्म्स को लेना है। प्लस 2 और प्लस 5 अगर हम ये दो लें 7 आता है, फिर माइनस 3 और प्लस 10 इससे प्लस 7 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 5 और साथ में माइनस 3 प्लस 10, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। तो हमने ये दो फैक्टर्स ले लेने हैं, 2 जिसमें 2 आ रहा होगा प्लस 5 आ रहा होगा, फिर सेकंड हमने जो सेकंड ब्रैकेट में जो फैक्टर्स लेने हैं उसमें माइनस 3 और प्लस 10 ये वाले दो फैक्टर्स लेने होंगे। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 2 के साथ सेकंड फैक्टर है k प्लस 5, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हम इसको इन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड जो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उसमें हमने लेना है k माइनस 3 एंड सेकंड फैक्टर इसमें k प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में था प्लस 375, तो 375 हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा k स्क्वायर, k को इस फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म को, फिर हम फर्स्ट फैक्टर की सेकंड टर्म लेंगे, इसको k के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा k स्क्वायर प्लस 2k फिर प्लस 5k, एंड लास्ट में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 10, एंड सेकंड जो हमारे पास फैक्टर बनेगा k स्क्वायर माइनस 3k और फिर प्लस 10k एंड माइनस 30। ठीक है, और प्लस 375 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10। फर्स्ट फैक्टर में हमारे पास ये टर्म्स आ रही है, सेकंड फैक्टर को चेक कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 7k और माइनस 30 और फिर प्लस 375 इसी तरह से। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो k स्क्वायर प्लस 7k दोनों फैक्टर्स में सेम है, तो यहाँ पर हमें इसको लेट करना पड़ेगा। k स्क्वायर प्लस 7k को x या y लेट कर लें या a लेट कर लें, कुछ भी हम लेट कर लेंगे, लेकिन हमने k के इक्वल लेट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको a के इक्वल ले रही हूँ, या फिर इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पर k स्क्वायर प्लस 7k है वहां पर x पुट कर देंगे, x प्लस 10। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये आएगा, एंड सेकंड फैक्टर x माइनस 30 ये आ जाएगा, प्लस 375 ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गया। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 10x, एंड सेकंड हमारे पास आएगी, एंड थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 30k माइनस 30k एंड माइनस 300, और लास्ट टर्म 375 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगी टर्म x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 300 प्लस 75, तो प्लस 75 आ जाएगा। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म 75 है, x स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कोई कोफिशिएंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमने 75 के फैक्टर्स बनाने हैं, 75 की फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमने इसके फैक्टराइजेशन किया, अब हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय बाकी जो हमारे पास बच गई है टर्म वो 3 है, एक ये फैक्टर आ जाएगा, और एक ये कि हम 15 लिखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, और बाकी हमारे पास 5 बच जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 इन दोनों और एक लास्ट हमारे पास फैक्टर है 75 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये फैक्टर भी नहीं ले सकते, ये फैक्टर भी नहीं ले सकते हम। अब अगर हम 15 और 5 को चेक करें, इसके साइंस यहाँ पर माइनस 15 माइनस 5 लगाएं तो माइनस 20 बन रहा है, तो हमने ये फैक्टर्स इसके ले लेने हैं, x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5x एंड प्लस 75।
फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x एंड हमारे पास ब्रैकेट में x माइनस 15। लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें तो -5 हमारे पास कॉमन आएगा, x माइनस 15 हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। अब 15 कैसे आता है, यहाँ पर 75 को डिवाइड करेंगे 5 से, कैलकुलेटर से करके चेक करें तो हमारे पास वो 15 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको एक फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, x और -5 को एक फैक्टर की फॉर्म में, और सेकंड फैक्टर हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 15। अब क्वेश्चन हमारे पास था k की फॉर्म में, और यहाँ पर हमारे पास x की फॉर्म में आ रहा है वेरिएबल, तो हमें वापस इसको k की फॉर्म में लेकर जाना है। एज x इक्वल्स टू, x को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, k स्क्वायर प्लस 7k, तो हमने यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 7k जहाँ पर भी x है उसमें पुट कर देना होगा, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 5, एंड सेकेंड फैक्टर हमारे पास बनेगा k स्क्वायर प्लस 7k है, k स्क्वायर प्लस 7k, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15। अब अगर हम ये चेक करेंगे इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं, तो यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट फैक्टर का कांस्टेंट आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यही फैक्टर बन सकते हैं, ये हम नहीं ले सकते, तो ये फैक्टर भी, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सेकंड फैक्टर की लास्ट टर्म चेक कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये फैक्टर बनेंगे, या 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये फैक्टर बनेंगे, तो इन दोनों से 7 नहीं आता है, तो हमने इसका मतलब है कि इसको भी फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो ये इसको यहीं तक हम करके स्टॉप कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है x माइनस 5, x माइनस 6, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास टर्म्स कौन सी आएंगी, तो फर्स्ट टू टर्म्स तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है और लास्ट टू टर्म में प्लस का साइन है, तो वो इक्वल तो आ ही नहीं सकती हैं। तो अब अगर हम इसको चेक करें, -5 को -5 के साथ +2 ले लें और -6 के साथ +3 ले लें, तो यहाँ पर भी सॉल्व करने से -3 आता है, और लास्ट में -6 + 3 को सॉल्व करने से भी -3 आता है। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स ये लेंगे, x माइनस 5 के साथ x प्लस 2 आएगा, क्योंकि इसको इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने से -3 बन रहा था, और फिर हमारे पास x यहाँ से चेक कर लेते हैं, -6 और +3 हमने ये वाले लेने हैं जिसमें ये टर्म्स आ रही हैं, x माइनस 6 एंड x प्लस 3, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, लास्ट में हमारे पास 12 आ रहा है, +12। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर ये टर्म्स आ जाएंगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास जो 2 फैक्टर्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, एंड लास्ट में कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने से -18 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 12, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, एंड x स्क्वायर माइनस 3x और -18, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। यहाँ पर अगर हम देखें तो x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x को y के इक्वल लेट कर लें, या a के इक्वल लेट कर लें, किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, लेकिन x के इक्वल लेट नहीं करना है। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x की जगह y हमने पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा y माइनस 10 फर्स्ट फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर आएगा y माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। अब यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स आ गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 18y, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 180, और लास्ट टर्म जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी +12 वो हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये आएगा, अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो y स्क्वायर माइनस 18 और 10 को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 28y एंड 180 प्लस 12, इसको और लास्ट में 180 प्लस 12 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगी टर्म 192, ठीक है। अब हमें 192 की फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कोई भी शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 1 है, 192 ही लेंगे, 192 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया, अब हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लेंगे और वो वाले फैक्टर लेंगे जिससे -28 आए सिंप्लीफाई करने से। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, और ये मतलब लास्ट 3 टर्म्स अगर हम लें तो ये आएगा 12, रिमेनिंग टर्म्स जो बच गई उनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 एक ये फैक्टर आ गया, और बाकी भी पॉसिबल फैक्टर्स हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमने अपनी मर्जी से कोई भी टर्म्स लेनी है उनको मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो टर्म्स बच जाएंगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 और 16 से ही हमारे पास ये फैक्टराइजेशन इसके मतलब सिंप्लीफाई करने से -28 बन रहा है, तो हमने ये फैक्टर्स ले लेने हैं 12 और 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 12y और माइनस 16y और प्लस 192, ये लास्ट टर्म में हमारे पास 192 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना तो ये आएगा y एंड y माइनस 12,
और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 16, हम -16 लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा y, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस में हम माइनस साइन कॉमन लिया है तो साइन जब हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होंगे वो चेंज हो जाएंगे, y माइनस, और 192 डिवाइडेड बाय 16 करें तो 12 आता है, तो यहाँ पर बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 12 आ जाएगा। तो अब हमने ये जो y और -16 है इसको एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास y -12 ये एक फैक्टर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल था वो x की फॉर्म में था, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर हमें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है एज y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x, ये हम इसमें पुट कर देंगे जहाँ पर भी y लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी, हमारे पास टर्म्स आएंगी y x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 एंड जो हमारे पास सेकेंड है वो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। अब हमें चेक करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं, तो 16 के चेक कर लेते हैं फैक्टर्स। 16 के अगर हम फैक्टर्स चेक करें तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 4 टाइम्स, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एक ये बनता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक फैक्टर ये बनता है और 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक फैक्टर ये बनता है। तो तीनों फैक्टर से हमारे पास -3 नहीं आता, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। और सेकेंड फैक्टर में हम 12 को चेक कर लेते हैं। 12 को जब हम चेक करेंगे, 12 के फैक्टर जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये एक फैक्टर आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक फैक्टर ये, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकेंड फैक्टर ये बनता है। हमारे पास इन दोनों फैक्टर से भी -3 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहीं तक हमने स्टॉप कर देना है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है x+5 x+2 x-3 और x-6। इसमें अगर हम चेक करें कि हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हम लेंगे उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास सेकंड जो हमारे पास राइट साइड पर जो टर्म्स आ रही हैं उसके इक्वल आ जाए, तो इसमें प्लस माइनस करने से नहीं आ रहा। लेकिन जब हमारे पास प्लस माइनस करने से टर्म्स नहीं आ रही होती इक्वल, तो फिर हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि +1 है यहाँ पर और यहाँ पर -6 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, और यहाँ पर +2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हमारे पास -6 आता है। तो जब हमारे पास प्लस माइनस करने से टर्म्स सेम नहीं बन रही होती तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे +1 मल्टीप्लाइड बाय -6 इक्वल्स टू +2 मल्टीप्लाइड बाय -3। यहाँ पर भी -6 आ रहा है, यहाँ पर भी -6 आ रहा है, तो फिर हमने ये वाली टर्म्स ले लेनी होती हैं। यहाँ पर मैं इसको जब अरेंज करके लिखूंगी तो ये हमारे पास टर्म्स आएंगी x+1 एंड इसके साथ हमारे पास यहाँ से ही चेक कर लें कि +1 के साथ -6 है, तो x -6 सेकेंड फैक्टर हमने ये लेना है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स लेने हैं +2 और -3 की फॉर्म में, तो x +2 और सेकेंड हमारे पास फैक्टर आएगा x -3 ब्रैकेट क्लोज और -21 x²। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस x -6x एंड लास्ट में हमारे पास -6 आ जाएगा। एंड सेकेंड फैक्टर जब हमारे पास और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आएंगी x² प्लस 2x -3x एंड -6, लास्ट में एंड पे हम इसको लिख लेंगे -21 x²। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास टर्म्स आएंगी x² -5x एंड -6, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास जो सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास टर्म्स आएंगी x² -x -6। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स में टर्म्स को चेक करें ना, तो अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स एग्जैक्ट सेम नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर हम जब हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स नहीं बन रही, सेकंड नहीं बन रही है, तो हम थर्ड टर्म को चेक कर लेंगे क्या वो थर्ड टर्म फर्स्ट फैक्टर वाली सेकंड फैक्टर की थर्ड टर्म के इक्वल आ रही है, तो फिर हम उसको अरेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही। x² -6 इसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर में भी x² -6 कॉमन आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आ रहा है, और यहाँ पर सेकंड फैक्टर में भी x² -6 सेम आ रहा है फर्स्ट फैक्टर के इक्वल, ये दोनों हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। तो फिर हम यहाँ पर इन दो फैक्टर्स इन दो टर्म्स को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट x² -6 इक्वल्स टू y, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, जहाँ पर भी x² -6 है वहाँ पर हम y लेट कर लेंगे y -5x, यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा एंड सेकेंड हमारे पास आएगा y -x एंड लास्ट में हमारे पास 21 x²। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी y² -5xy -xy एंड +5x², ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी -21 x², हमारे पास लास्ट में ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी y² -6xy और फिर +5 और -21, ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 16x²। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x² और y² या फिर x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है उसको हम वेरिएबल ही लेंगे, लास्ट हमारे पास जो 16x² है इसको एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। 16x² पूरी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ताकि हम इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सके। यहाँ पर हम फैक्टराइज करने के लिए 16 ही लेंगे क्योंकि y² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा तो 1 है, तो हम यहाँ पर 16 ही लेंगे। 16 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 16 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक फैक्टर ये, और फिर हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक ही बन जाता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि -6 किस में आता है, तो -8 + 2 अगर हम करें तो हमारे पास इस तरह सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -6 आ रहा है, तो y² -8xy और फिर हमारे पास आएगा +2xy एंड लास्ट में -16x²। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास y² और y में हमारे पास कॉमन y आ रहा है, फिर हमारे पास y -8x ब्रैकेट में बच जाएगा प्लस 2 और 16 में 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, नहीं बल्कि 2 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2x कॉमन आ रहा है तो बाकी हमारे पास बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी y -8x, क्योंकि यहाँ पर 16x² था, इसको डिवाइड कर दें 16x² को 2x पर, जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगी तो 8x बच जाती है। अब हमने इसको एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लेना है y और +2x को, तो y + 2x हमने फैक्टर में लिख लिया एंड y -8x हमारे पास सेकंड फैक्टर बन रहा है। अब हमने यहाँ पर y वेरिएबल हम खुद से लेकर आए थे तो हम इसको वापस पुट कर देते हैं एज y = x² - 6। हम इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी x² - 6 + 2x, लास्ट हमारे पास टर्म आ रही है इसमें, ये जो हमारे पास दोनों फैक्टर्स लिखे हैं इसमें लास्ट टर्म हमारे पास +2x और -8x है, तो यहाँ पर भी x² - 6 और -8x आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं और फिर हमें इसको चेक करना होगा क्या इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। तो अगर नहीं किया जा सकता तो हम इसको यहाँ तक ही स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट फैक्टर में 6 को चेक करते हैं तो ये हमारे पास 3 × 2 ये फैक्टर बनते हैं और हमारे पास 6 × 1 एक ही आ जाता है, तो इन दोनों से हमारे पास +2 नहीं आता। और अगर हम इन दोनों को -8 के लिए चेक करें तो उसमें भी हमारे पास ये टर्म्स नहीं बन रही हैं, कोई मतलब प्लस माइनस करने से -8 नहीं आता, तो इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें इन टर्म्स में -2 -6 -3 और -4 आ रहा है, तो इसको अगर प्लस माइनस करने से टर्म्स इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और ये उसी तरह मतलब ये अरेंज्ड फॉर्म में है हमारे पास फैक्टर्स। तो हम पहले यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि -2 × -6 ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ब्रैकेट भी मल्टीप्लिकेशन को शो करती है, और सेकंड हम इसको लिखते हैं -3 एंड -4। इन दोनों को सॉल्व करने से 12 आ रहा है और ये दोनों हमारे पास जो इस तरह से फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं वो उसी तरह से इकट्ठे ही लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स लगा लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, x - 2 एंड x - 6 हमारे पास सेकंड फैक्टर ये बन रहा है, और ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे x - 3 और सेकंड हमारे पास इसमें बनेगा x - 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और -2x² एज इट इज। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x² - 2x और -6x + 12। सेकेंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x² - 3x -4x और +12। अब यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास -2x² ये आ जाएगी, इसको हमने इसी तरह से लिख लेना है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास टर्म्स आएंगी -8x + 12 एंड सेकेंड फैक्टर में भी x² - 7x और +12। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ये फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं आ रही हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम चेक करें तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स में वो एग्जैक्ट सेम आ रही हैं, तो हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। सेकंड फैक्टर में भी हमने इसी तरह से लिखना है x² + 12 और -7x, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अब x² + 12 और यहाँ पर भी x² + 12 है, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, x² + 12 = y, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हमने इसको रिप्लेस करना है x² + 12 की जगह y, तो हमारे पास आ जाएगा y - 8x एंड सेकंड हमारे पास वेक्टर बन रहा होगा y - 7x और लास्ट में एंड पर हमारे पास 2x² एज इट इज। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास टर्म्स आएंगी y² - 8xy एंड हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी -7xy, और फिर यहाँ पर -8x और -7x को मल्टीप्लाई करें तो +56x²,
और लास्ट में 2x², ये एज इट इज। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, y² माइनस 15xy एंड लास्ट में हमारे पास x² वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 54x²। अब क्योंकि y² के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है मेंशन, तो 1 आ रहा है, हमने कांस्टेंट टर्म 54x² लेनी है, लेकिन हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए 54 ही लेंगे। 54 के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे, तो हम फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। ये फैक्टर, अब हमने 54 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, टर्म्स लेकर हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा और फैक्टर्स बनाने होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 बनता है। अब अगर हम इसमें माइनस साइन दोनों के साथ लगाएं तो माइनस 15x² आ रहा है, तो हम यहाँ पर y² माइनस 9xy एंड फिर साथ में माइनस 6xy ये फैक्टर ले लेंगे, प्लस 54x² हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो y² और y में y ही कॉमन आ रहा है और बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर y माइनस 9x ये बच जाएगा। और 6 और 54 में अगर हम माइनस 6 और यहाँ पर x और x² में हमारे पास कॉमन x आ रहा है और बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर y। अब क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमने माइनस साइन लगाना, साइन चेंज करके लिखना, यहाँ पर प्लस 54 था तो माइनस आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 6 करें तो हमारे पास 9 बचता है, बाकी 9 और 54x² को डिवाइड कर दें 6x पर तो 9x बच जाएगा, तो हमने यहाँ पर 9x लिख देना है। अब हमने इसको एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लेना है, y माइनस 6x एंड सेकेंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 9x। अब हमें इसको यहाँ पर जो y हमारे पास आ रहा है ना, ये हमने खुद से लेट किया था, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। y इक्वल्स टू हमारे पास x² प्लस 12 था, तो हमने वापस इसको पुट कर देना है इसमें, x² प्लस 12 माइनस 6x। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर में टर्म्स आ जाएंगे और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 12 और माइनस 9x। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे x² माइनस 6x प्लस 12 एंड सेकेंड फैक्टर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो x² माइनस 9x प्लस 12। अब हमें इसको चेक करना है कि इसको फैक्टराइज किया जा सकता है मजीद के नहीं, तो हमने 12 को चेक करना होगा कि 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमारे पास इसके लिए हमें चेक करना है कि माइनस 6 किसी में भी नहीं आ रहा है इसको प्लस माइनस करने से, और माइनस 9 भी नहीं आ रहा, तो इसको भी फैक्टराइज नहीं किया जा सकता दोनों फैक्टर्स को, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है 2 प्लस एक्स, फिर 10 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है वो स्टार्ट में दिए हुए हैं, इसमें भी दोनों टर्म सेम नहीं आ रही होंगी, दोनों साइड्स पर हमारे पास सेम वैल्यूज नहीं आएंगी। यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है इसको, तो अगर हम इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 आता है और 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 10 आता है, तो ये अरेंज्ड फॉर्म में है हमारे पास फैक्टर्स। लेकिन हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक दफ़ा लिख लेंगे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो जिस तरह से ये लिखे हुए हैं उसी तरह से हमने इसको लेकर मल्टीप्लाई कर देना है इन फैक्टर्स को, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट में ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये हमारे पास 5 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स हमारे पास सेकंड फैक्टर इसका बन रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लास्ट 2 फैक्टर्स को भी हमने ब्रैकेट में ले लेना है, 10 माइनस एक्स एंड हमारे पास सेकंड फैक्टर लास्ट फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे माइनस 7x के। ठीक है, अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 10 माइनस 2x और फिर प्लस 5x और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा 10 माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, ये एंड पर एज इट इज। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी 10 और प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हमारे पास 10 प्लस 9x और माइनस एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 9x माइनस एक्स और लास्ट में हमारे पास 7 माइनस 7x स्क्वायर, ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हमें इसको अरेंज करना है और फिर क्योंकि 10 प्लस 3x और 10 प्लस 9x आ रही है फर्स्ट टू टर्म्स और हमें थर्ड टर्म चेक कर लेनी है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों फैक्टर्स में सेम आ रही है, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख लेते हैं 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको अरेंज करके इस तरह से लिख लेंगे, सेकंड फैक्टर में भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट में हम इसको लिख लेंगे प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर, इसी तरह से। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है, हम इसको लेट कर लेंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 3x, सेकेंड हमारे पास फैक्टर आ जाएगा y प्लस 9x और माइनस 7x स्क्वायर। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी y स्क्वायर प्लस 3xy एंड प्लस 9xy और लास्ट टर्म इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रही होगी 27x स्क्वायर
और क्वेश्चन में जो हमारे पास इसके साथ में ये लास्ट टर्म दी हुई थी -7x², ये एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी टर्म्स। अब हम इसको यहाँ पर टर्म्स को, क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म्स भी दो आ रही हैं और यहाँ पर x² वाली भी दो टर्म्स आ रही हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास y² + 12xy, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, और 27 - 7 ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 20x²। ठीक है, अब 20 को हम 20x² को एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं और इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 10 × 2 एक फैक्टर ये बनता है, 20 × 1 भी बनता है, और अगर हम इसकी और भी फैक्टराइजेशन करें तो 5 × 4 भी आता है। लेकिन 10 और × 2 से हमारे पास ये +12 जो हमें मिड टर्म में चाहिए था वो टर्म आ रही है। तो y² + 10xy एंड +2xy ये हमने ले लिया, और +20x² लास्ट में हम लिख लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ रहा है, और बाकी ब्रैकेट में हमारे पास y + 10x बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो 2x, और बाकी हमारे पास y + 20x² को 2x पर डिवाइड करें तो 10x बच जाता है, तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो y + 2x हम इसको लिख लेंगे, और लास्ट में हमारे पास जो सेकंड फैक्टर जो इसका आएगा y + 10x, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि y = क्योंकि 10 - x y हम क्वेश्चन में खुद से लेकर आए हैं तो हमें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। y = 10 - x², हम इसको लिख लेंगे 10 - x², और जहाँ पर ये y लिखा हुआ है 10 - x² इसमें पुट कर देंगे। तो 10 - x² + 2x ये आ जाएगा, एंड सेकंड फैक्टर 10 - x² + 10x। अब अगर हम इसकी कांस्टेंट टर्म को चेक करें दोनों फैक्टर्स में तो 10 आ रहा है, 10 को फैक्टराइज करने से हमारे पास ना +2 आता है और ना ही 10x आता है, +10 आता है। तो हम इसको बस अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब क्योंकि x के साथ माइनस आना है तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं कि कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लेते हैं, फिर हमारे पास x वाली टर्म आ जाएगी और लास्ट में हम x² वाली टर्म को लिख लेते हैं। अब 10 + 10x और लास्ट में हमारे पास -x² आ जाएगा, इसको मजीद फैक्टराइज नहीं करा सकता, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एक्सप्रेशन a⁻6 + 729 कैन बी रिटन इन 2 ways एज a पार्ट है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स एंड b पार्ट इज सम ऑफ 2 क्यूब्स। देन हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि विच वन विल यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड व्हाई, आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो हमने 2 वेज में इसको लिखना है, दो तरीकों से इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर चेक करना होगा कि किसको फैक्टराइज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, हमने उसकी रीजन बता देनी है। तो जिसको हम फैक्टराइज कर रहे होंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके या किसी भी तरीके से, तो हमने उसको आगे फैक्टराइज भी करना है, सिंप्लीफाई करके हमने उसका आंसर भी फाइंड करना है। तो हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं, हमारे पास है a⁻6 + 729। तो हमने ए पार्ट में सम ऑफ 2 स्क्वायर्स का मतलब है दो टर्म्स के स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये होल स्क्वायर होना चाहिए, और 729 ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इसको। तो कैलकुलेटर से 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 27 आएगा, इसका मतलब है 27 का स्क्वायर है 729। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27 होल स्क्वायर, दो टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा लेना। ठीक है, और बी पार्ट हमारे पास है, इसी एक्सप्रेशन को हमने सम ऑफ 2 क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है, दो टर्म्स के क्यूब्स का सम। अच्छा, यहाँ पर हमने जो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था a⁻6 है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पावर 3 आ जाएगी, क्यूब मतलब 3 × 2 हमारे पास ये 6 आ रही है पावर, यहाँ 6 पावर आ रही है, लेकिन हमने होल पावर जो थी ब्रैकेट से बाहर हमने 2 पावर लगानी थी, स्क्वायर लगाना था। अब यहाँ पर बी पार्ट के लिए सम ऑफ 2 क्यूब्स है, तो हमें यहाँ पर a होल क्यूब चाहिए, ब्रैकेट से बाहर जो हमने पावर लगानी है वो क्यूब पावर आनी चाहिए, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, तो a⁻6 आ गया। 729 को हमने इसको क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो हमने ये चेक करना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, तो उसके लिए हम 729 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये 9 से फैक्टराइज हो सकता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 81 और 9। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास ये जो टर्म्स आ रही हैं 9 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 होल पावर क्यूब हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका भी सामने तो हमने प्लस का साइन लगा देना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये जो ए पार्ट है, यहाँ ये फॉर्म बन रही है a² + b²। तो हमारे पास क्या इसका फार्मूला है a² + b² का, इसका फार्मूला नहीं है। हमने जो इसको, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता a² - b², इस फॉर्म में अगर हमारे पास ये टर्म्स आ रही होती तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे, इसका फार्मूला है। तो a² + b² का कोई फार्मूला ही नहीं है, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पर इसकी रीजन दे देंगे।
तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है तो हमने सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है और इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता या विच हैज नो फार्मूला, कोई भी स्टेटमेंट दे दें विच हैज नो फार्मूला या विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसको हम यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। बी पार्ट में जो हमने इसको ए इस फॉर्म में लिखा था सम ऑफ टू क्यूब्स, तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका तो फार्मूला है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हमने यहाँ पर इसका फार्मूला लेकर इसको आगे फर्दर फैक्टराइज कर लेना है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी आएगा, सेकंड फैक्टर में ए बी के साथ माइनस आए और बाकी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास टर्म्स हैं वो आ रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर, a इज ए स्क्वायर एंड b हमारे पास जो टर्म है सेकंड टर्म है वो 9 है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा a क्यूब a यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर होल क्यूब प्लस 9 क्यूब, इसको हमने फार्मूला में इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 9 एंड सेकंड हमारे पास फैक्टर आ जाएगा a स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो हमारे पास ये खुद ए स्क्वायर है, हमने इसका ए स्क्वायर का स्क्वायर लगाना है, माइनस ए बी का मतलब है फर्स्ट टर्म हमारे पास ए स्क्वायर है वो लिखेंगे एंड सेकंड टर्म इज 9 ये लिख लेंगे और बी स्क्वायर का मतलब है कि सेकंड टर्म का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर हम लगा लेंगे यहाँ पर और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 एंड सेकंड फैक्टर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा a4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 81। अब जो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ तक ही स्टॉप कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, दो टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में तो वो बाइनोमियल है, थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है। तो पहले हम इसको प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास ये बाइनोमियल टर्म्स आ रही है या फिर ट्राइनोमियल है, जो फैक्टर हमारे पास गिवन है वो बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। तो हम ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसको ले लेते हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा। ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं इसमें ये फॉर्म बन रही है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म। अब ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 12t और एंड पर हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम इसको लिख लेंगे 8 को 2 का क्यूब लिखा जा सकता है और ये जो हमारे पास सेंटर में टर्म्स आ रही हैं इसको हम फिलहाल इसी तरह से लिख लेते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और फिर एंड पर हमारे पास ये टर्म आ रही है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये किसके इक्वल है a प्लस b होल क्यूब। तो हमने इसको यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म इस एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें a और b टर्म्स क्या है हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, हेयर a इक्वल्स टू t एंड b इक्वल्स टू 2। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने मेंशन कर दिया, हम इस फार्मूला में इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा t क्यूब एंड इसके साथ प्लस 6t स्क्वायर को हमने 3a स्क्वायर b की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग 3 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास t एंड b हमारे पास b का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर b है तो हमारे पास t स्क्वायर एंड b हमारे पास 2 के इक्वल है तो ये हमारे पास हम इसको 2 लिख लेंगे प्लस 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है, a है हमारे पास t एंड b है हमारे पास 2 स्क्वायर, b स्क्वायर आ रहा है ना तो हमने 2 का स्क्वायर लगा देना है प्लस b क्यूब, मतलब b हमारे पास 2 है तो हम इसका क्यूब लिख लेंगे। अब ये किसके इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसका होल क्यूब आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री हमारे पास क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स तो होल क्यूब आ रहा है, इसको हम फैक्टर्स इसको हम यहाँ पर ये जो पावर है इसको 3 टाइम्स लिख, हमारे पास पावर 3 आ रही है तो इस फैक्टर को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, जैसे इस तरह से होता है a क्यूब को हम 3 टाइम्स, a क्यूब हमारे पास पावर है, a पर पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं a को। इसी तरह से a स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने इस फैक्टर को भी 3 टाइम्स लिख लेना है तो हमारे पास ये आ जाएगा t प्लस 2 3 टाइम्स हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट ये था कि इस ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल।
यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज ईच फैक्टर कंटेन्स 2 टर्म्स सो इट इज बाइनोमियल। ये जो t प्लस 2 होल क्यूब था इसमें ही 2 टर्म्स आ रही थी, तो जब हमने इसको स्प्लिट करके ये पावर जो हमारे पास 3 आ रही है इसको हमने सेपरेट मतलब स्प्लिट करके लिख लिया, 3 टाइम्स लिख लिया इस फैक्टर को 3 टाइम्स लिख लिया, तो यहाँ पर हर फैक्टर में 2 टर्म्स ही होंगी, तो हम यहाँ पर रीजन दे देंगे एज ईच फैक्टर ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट हमने ये यहाँ पर दे देनी है कि हर फैक्टर में 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास हर फैक्टर बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल नहीं होगा। ट्राइनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रही होती हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे।